जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर मंच पर स्वागत करता हूं। देखिए, एचएसएससी ने बहुत ही अच्छा नोटिस जारी किया है जो आपके आने वाले पेपरों के बारे में है। दिया क्या है, इन्होंने डी ग्रुप का, किसका, डी ग्रुप का नोटिस जारी कर दिया है। किसका किया है, डी ग्रुप का नोटिस जारी कर दिया है। डी ग्रुप के नोटिस में दिया क्या है ये देखिए एक बार। डी ग्रुप की वैकेंसी भाई, किसकी, डी ग्रुप की वैकेंसी। डी ग्रुप का नोटिस जारी कर दिया है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और क्या कीजिए, तैयारी को अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे जो दिया है, इसने कहा क्या है कि ग्रुप डी की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन, भाई ग्रुप डी का जो नोटिस दिया वो कब आया है, 30/5 से। भाई पब्लिकेशन कब हुआ, 30 तारीख 5वां महीना 2023 को। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन, कहा क्या है भाई, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन शुरू होंगे वो कितनी तारीख से होंगे, 5 तारीख से शुरू होने वाले हैं। और उसके बाद देखिए क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर्म की जो आखिरी डेट होगी वो कितनी होगी, 26 तारीख होगी। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फीस, तो देखिए अगर 26 तारीख तक आप फॉर्म भर लेते हो लेकिन आपकी फीस किसी वजह से नहीं कट पाती, तो आप 30 तारीख तक क्या काट सकते हो, फीस को कटवा सकते हो। क्लियर हुई बातें। आगे देखिए, आगे क्या कहा है, इसने कहा है इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट। ये कुछ नहीं है भाई, आगे देखिए आगे क्या दिया है इसमें। देखिए इसमें क्या कहा है, इंट्रोडक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट। यहाँ पे कहा भाई इंट्रोडक्शन दिया है किसका, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का और कट ऑफ डेट का। तो यहाँ पे क्या कहा है, रिक्रूटमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज गवर्नड बाय द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 2018। यानी कि सर्विस एक्ट 2018 के तहत क्या कहा है, हरियाणा कैटेगरी एक्ट नंबर 5 ऑफ 2018 एज पर दी अमेंडेंट ऑफ द टाइम ऑफ द कट ऑफ डेट एज पर दी फर्स्ट शेड्यूल सीज। इन्होंने कुछ नहीं भाई, इसके डी ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में बताया जो 2018 में आई थी, उसके आधार पे बताया है। आगे देखिए आगे क्या दिया है, ऑल ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट स्वीपर चौकीदार एंड स्वीपर कम चौकीदार। तो इन्होंने क्या कहा कि सभी वैकेंसियां होगी किस किस को छोड़ के, स्वीपर को छोड़ के, चौकीदार को छोड़ के और स्वीपर कम चौकीदार को छोड़ के। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस जो वैकेंसी आई है इसमें कौन कौन सी वैकेंसी नहीं है, स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार नहीं है। आगे क्या कहा है देखिए, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें कहा है कि आपकी 10th पास होना जरूरी है। क्या जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है भाई। कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आगे हिंदी और संस्कृत मेट्रिकुलेशन 1 सब्जेक्ट है। और यहाँ पे एक बात और कही है, हिंदी और किसका, हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका 10th में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी और संस्कृत में से सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। आगे क्या कहा है देखिए, The government of Haryana launched portal the registration for the common eligibility test CET Group C and D 12 जनवरी 2021। The term of condition CET C and D was notified the government of notification number इतना इतना डेट। आगे क्या दिया है, डेट 10 सितंबर 2021 नोटिफिकेशन सब्सिक्वेंटली। आगे क्या दिया, रिप्लेस्ड दी। ये कहा भाई कि जो ग्रुप डी और सी का हरियाणा सरकार ने सीईटी के लिए जो लॉन्च किया था, क्या किया था, सीईटी के लिए इन्होंने क्या कहा था भाई, ये कहा था कि आप सीईटी के फॉर्म भर सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या दिया है, आगे कहा देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दी डिजाइन पोर्टल इट इम्प्लाइज 1 टाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस पे कहने का मतलब क्या है, इसने ये कह रखा भाई, जिन बच्चों ने यानी कि सीईटी के लिए, किसके लिए, सीईटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनको दोबारा से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बताया भाई, जिन्होंने सीईटी दिया था उसमें अगर आपने ग्रुप सी और डी के लिए अप्लाई किया तो दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। नोट एप्लीकेशन अप टू द लास्ट क्लोजिंग डेट, यही दे रखा है इसके बारे में। आगे देखिए,
इसमें कहा भाई सभी ऑल फ्रेश कैंडिडेट, इसमें कहा है ऑल फ्रेश कैंडिडेट सेल रजिस्टर्ड अप्लाई, ऑल फ्रेश कैंडिडेट यानी कि जितने भी जो फ्रेश कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं इस साइट पे जाके, कहाँ पे, हरियाणा.gov.in पे 26/6/2023 के 11:59 से पहले आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग रॉन्ग पार्टिकुलर्स क्लेम्स हिज कैंडिडेचर सेल बी लाइबल टू बी कैंसल्ड। ये क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा है अगर आपने कोई भी ऐसी सूचना दी है या ऐसा कोई फॉर्म भरा है, मान लीजिए आपकी 10th पास नहीं है, 10th में आपके पास हिंदी नहीं और आप फॉर्म भर रहे हो और झूठा फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, पे कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप फॉर्म भरो चाहे ना भरो। क्लियर है? आगे देखिए भाई, आगे दिया है आफ्टर क्लोजिंग डेट नो फर्दर चांस फॉर द रजिस्ट्रेशन अपडेशन अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें एक बात और कही है भाई, मान लीजिए कौन सी है, 26 तारीख से 26/6 के बाद अगर आपने कोई भी, मान लीजिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपडेशन करना, उसमें अपलोडिंग करना कोई डॉक्यूमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाना है या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या कोई अपडेट करना है तो वो 26 तारीख से पहले करे। अगर 26 के बाद, कब, 26 तारीख के बाद ये सब स्वीकार्य नहीं होगा। आपने जो फॉर्म में अपडेट करना है या कोई डॉक्यूमेंट लगाना, डॉक्यूमेंट लगाने का मतलब क्या है, सुन लीजिए। अगर किसी बच्चे ने CET दिया था भाई, क्या दिया था, CET, और उसमें ग्रुप C और D, क्या, ग्रुप C और D दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है, ग्रुप C और D के लिए अप्लाई कर रखा है, और मान लीजिए उस टाइम पे आपकी 12th पास थी और अब आपने ग्रेजुएशन कर ली, क्या कर ली, ग्रेजुएशन। अगर आपने ये अपडेट करवाना है, क्या, ग्रेजुएशन वाला ये डिग्री, अगर आपने वहाँ पे अपडेट करवानी है तो आप वो 26 तारीख से पहले करवाएं, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, जिस बात का इंतजार था वो सामने आ गई है। क्या कहा है, देखिए, डिटेल ऑफ द पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे क्या बताया गया है, डिटेल के बारे में बताया गया है, पोस्ट की डिटेल और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। कहा क्या है, टोटल देखिए 13,536 वैकेंसियाँ हैं, तो यानी कि डी ग्रुप की टोटल वैकेंसियाँ कितनी आई है, 13,536 पोस्ट आई हैं ग्रुप डी इन वेरियस डिपार्टमेंट, कमीशंस, बोर्ड, कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज, एजेंसी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे क्या कहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर जितने भी कमीशन आते हैं, कोई भाई एजेंसी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई बोर्ड है, उन सभी में डिपार्टमेंट में किसकी, ग्रुप डी के लिए 13,536 वैकेंसियाँ आई हुई है। द नंबर ऑफ द पोस्ट आर टेंटेटिव विच मे बी इंक्रीज्ड डिक्रीज ऑन द रिसिप्ट। आगे देखिए, कुछ नहीं है भाई, आगे देखो क्या दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉमन फॉर दी ऑल ग्रुप डी एक्सेप्ट स्वीपर, ये वही बता दी भाई, किसके लिए, ग्रुप डी में स्वीपर के लिए, किसके लिए, ये फॉर्म, ये जो वैकेंसियाँ आई इन सब की वैकेंसियाँ नहीं होगी, अलग से आएंगी कोई। आगे देखिए, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, हिंदी संस्कृत में से एक होना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो ये फॉर्म भर सकते हैं 18 से लेके 42 साल तक हम फॉर्म भर सकते हैं। पे स्केल दिया है 16,900 से 53,500 प्लस एप्लीकेबल स्पेशल पे, यानी कि कहा क्या है भाई, आगे क्या है, ये जो भत्ते वगैरह देते हैं वो भी लिख रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी जो पे स्केल है वो भी बता दिया भाई, ये है ग्रुप डी का है, ये किसका है, ग्रुप डी का। आगे दे रखा है रिजर्वेशन के बारे में, किसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है। तो रिजर्वेशन का आपको पता ही है, देखिए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में आपको पता ही है, जो SC है, BC है, BCA है या B है, आपको पता है BCA और B के लिए 3 साल का देते हैं, और SC और ST के लिए कितने वर्ष का, 5 साल का भाई, 5 साल का। और EWS के लिए भी कितने साल का देते हैं, 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। इन सब बातों, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, PWD के बारे में बता रहा, आगे देखो,
यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया अभी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर द जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड रिस्पेक्टिवली इनकम ऑफ मेंशनड इन द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कहा अभी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आपने लगवाना है उसमें आपकी जो इनकम है, इनकम वो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। और आपको पता है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं हम लोग, उसमें इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। उसके बारे में बताया है भाई। आगे देखिए आगे क्या दिया है, कैंडिडेट क्लेम दी रिजर्वेशन अंडर दी एसपी एडमिशन अंडर दी प्रोसेस स्पोर्ट्स गाइडेंस। ये स्पोर्ट्स के बारे में बताया। आगे चलिए भाई। ऑफ द पोर्टिंग ऑफ पीरियड ऑफ द, आगे चलिए। रिलैक्सेशन कास्ट भाई 5 ईयर एससी के लिए कितनी है, 5 ईयर है। आगे देखो बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 साल दी है। आगे देखिए ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आई है यहाँ पे। देखिए क्या दिया है इसके अंदर। आगे देखिए क्या दिया है, फीस के बारे में बताया फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर सीईटी ग्रुप डी। यानी कि फीस का जो विवरण दिया वो देखिए क्या दिया है, ओनली फ्रेश कैंडिडेट हैव टू पे दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एज पर अंडर। यहाँ पे दिया गया भाई कैटेगरी नंबर 2, 3 हु प्रोवाइड पीपीपी आधार नंबर 3। यानी कि इसमें बता रखा है भाई हु डू नॉट प्रोवाइड आधार नंबर। जिसके पास आधार नंबर नहीं है उसके 1000 रुपये दे रखे हैं। हु प्रोवाइड आधार नंबर जो प्रोवाइड कराता है उसके 500। जिसका पीपीटी में आधार नंबर नहीं चढ़ा, इन सब के बारे में बताया है। किसी के 250 रुपये दे रखे, किसी के 500 रुपये दे रखे, किसी के 1000। ये देख लेना भाई, फॉर्म भरोगे तब हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है भी, क्योंकि जब नौकरी लेनी है तो फीस वगैरह क्या देखना भाई। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आई है जो आपके काम की है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। क्राइटेरिया फॉर दी सिलेक्शन रिकमेंडेशन नेम कैंडिडेट, ये इन सब के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो स्कोर दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि 95% का आएगा, सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या, 95 नंबर का पेपर आएगा आपका और 5 नंबर आपको सोशियो इकोनॉमिक के मिलेंगे। इसमें सभी आ जाते हैं भाई, फादरलेस, मदरलेस और नो जॉब के आ जाते हैं, जिसकी इनकम कम हो उनके बारे में आ जाता है। क्लियर है। आगे देखिए द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्क शैल बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट। आगे देखिए पार्ट में डिवाइड कर रखा है कंपैरिजन। 75% मार्क ऑफ द जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, रिलेवेंट कंसर्न सब्जेक्ट एज पर एप्लीकेबल। इसमें कंप्यूटर कहाँ गया, ये नहीं दिया तो आपका यहाँ पे दिया भाई। देखिए 75% मार्क जो होंगे वो आपके होंगे मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के, जीके और जीएस इन सब का होगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, जो बच्चे कंप्यूटर से डरते थे उनके लिए क्या भाई, ग्रुप डी में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कौन बोल रहा है, ये पीडीएफ बोल रही है। आगे देखिए द क्वेश्चन शैल बी द ग्रुप डी सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन ग्रुप डी द एग्जामिनेशन। आगे और 25% देखिए भाई, ये सेकंड जो पार्ट हमने पढ़ाई ना, नहीं 25% मार्क फॉर द हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो हरियाणा जीके है, क्या है, हरियाणा जीके है, वो कितने परसेंट आएंगी, 25%। और ध्यान में रहे हरियाणा जीके जो 25% आने वाली है उसमें साथ के साथ करंट अफेयर भी आएगी भाई। क्या आएगी, करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है। तो अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती आ चुकी है आपके पास। क्लियर है। आगे क्या दिया है भाई, देखिए आगे, हाँ
ये देखो जनरल अवेयरनेस डिटेल दे रखी है, जनरल अवेयरनेस दैट टेस्ट विल बी द इंक्लूड रिलेटिंग द इंडिया नाइ बोर्न कंट्रीज स्पेशली परटेनिंग हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी। तो यानी कि जो जनरल अवेयरनेस यानी कि कहने का मतलब क्या भाई, जीए जिसको जीके बोलते हैं हम, जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसका जो 15% का पोर्शन आ रहा है वो उसके बारे में लिख रखा है। क्या आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी ये सब आएंगे। जनरल साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 15 ये, तो यानी कि 15 और 15 30% का आएगा। रीजनिंग में देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा, सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस, ऑर्डर एंड द रैंकिंग, वर्ल्ड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, स्टेटमेंट एंड द एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये 10% यानी कि 10% किसकी आएगी भाई, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। रीजनिंग के ये चैप्टर आने वाले हैं। आगे देखिए मैथ के कौन कौन से चैप्टर होंगे, ये देखिए मैथ के कौन कौन से चैप्टर होंगे। यहाँ पे देखिए मैथ का दिया है क्वांटिटी एबिलिटी, द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द सिंप्लीफिकेशन। यानी कि आपको बताया था भाई सिंप्लीफिकेशन, क्या सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आएगा एक। तो आगे देखिए डेसिमल आएगी, फ्रैक्शन आएगी, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने क्या कहा भाई, जो आपका अर्थमेटिक है, कौन सा है, अर्थमेटिक पोर्शन है, अर्थमेटिक पोर्शन है वो ज़्यादा दिया गया है। और जो एडवांस दिया है, क्या दिया है, एडवांस, उसका बिल्कुल बेसिक बताया भाई, बेसिक आएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर कल से हमने एचएसएससी ग्रुप डी और एचएसएससी, देखिए भाई एचएसएससी ग्रुप डी, एचएसएससी ग्रुप डी के लिए मैथ की क्लासें शुरू कर दी है, जो बिल्कुल बारीकी से होंगी, चैप्टर वाइज चलेंगी भाई। क्या चलेंगी, चैप्टर वाइज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और पूरे का पूरा मैथ, पूरे का पूरा मैथ पेपर से पहले यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान देना भाई, और क्लासों को रेगुलर रखना है। आगे देखिए इंग्लिश के बताए हैं, आगे देखो इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये आएंगे भाई, कौन कौन से इंग्लिश ग्रामर एरर आएंगे, ब्लैंक आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग मिसस्पेल्ड, इडियम, फ्रेजेज, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, बिल्कुल आसान है। आगे देखिए हिंदी का वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सब बारे इनके बारे में बताया गया भाई। आगे देखिए जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ये सीधी सीधी बात है भाई। यहाँ पे आएगा हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। ये किसका भाई, जो 25% पोर्शन आपका क्या है, 25% पोर्शन आपको दिया गया है, उसमें सब कुछ है बताया गया भाई, ये आएंगे। क्लियर है। आगे देखिए देखिए बाकी कुछ नहीं दे रखा, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखिए क्या है, अब आपने ध्यान क्या देना है, क्लियर सुन लीजिए भाई, सुनिए ध्यान क्या देना आप लोगों ने। देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर और लैंग्वेज भाई हिंदी और इंग्लिश, इन सब्जेक्टों पे आपने कमांड बनानी है। और अपनी कमांड को बनाए रखने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैथ की क्लासेज जो रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं उनको देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए ये आपको खबर देनी थी भाई, ग्रुप डी की बड़ी अच्छी खबर आई है। क्या है, ग्रुप डी की, ग्रुप
GRO UP ग्रुप डी की बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है। और देखिए मौका अब आपके पास, अगर अब चूक गए ना तो सीधी सीधी भाई क्या पता 2029 में देखने को मिले हरियाणा में वैकेंसियाँ। 2023 जो दिया गया है नौकरियों का वर्ष है, तो आप इसमें लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने परिणाम को अच्छा अंजाम दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।